नमस्कार, इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की बात करूँ जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है गुरु संदीपन इंटर कॉलेज, छड़ी छप्पर में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक इस संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? संस्थान की स्थापना कब हुई थी? कोरोना काल के समय क्या-क्या परेशानियाँ रहीं? परीक्षाओं का दौर है, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? नए सत्र में संस्थान नया क्या देने वाला है? सर, सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद आपको भाई साहब। सर, पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई? सर, हमारे संस्थान की स्थापना 2004 में हुई थी, 2004 में। क्या उद्देश्य था उस समय जब स्थापना हुई? देखिए सर, हमारा ये जो इलाका है, सुखाबाद तहसील से लगभग 12-14 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये अति पिछड़ा क्षेत्र है, जमुना का बगल में कांछल है, जी, तो हमारा क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा था एजुकेशन के मामले में। अतः यहाँ शिक्षा का उतना अच्छा प्रसार नहीं था। तो अपने क्षेत्र के बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाने के लिए, विशेषकर लड़कियों को, हमारे क्षेत्र की जो लड़कियाँ थीं, उनको पढ़ने के लिए यहाँ कोई सुलभ स्थान नहीं था। अतः बच्चियों की शिक्षा को प्रेरित करने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने अपने इस विद्यालय की स्थापना की। जी। ये हमारा मूल उद्देश्य रहा है। 20 साल का जो पूरा समय रहा, उस 20 साल के पूरे टेन्योर में हमने 2 साल ऐसे देखे जब कोरोना की महामारी इस देश पर ही शिक्षा प्रणाली पूर्णतः खत्म हो गई थी। उस समय क्या-क्या परेशानियाँ? सर, कोरोना काल में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोगों के आर्थिक धंधे बंद हो गए, लोगों की इनकम बंद हो गई। वैसे भी हम लोग गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाते हैं, नामात्र की हम लोग फीस लेते हैं, एक मानक के तौर पे फीस लेते हैं। तो सरकार ने पहले ही जो निर्देश किया था कि बच्चों की फीस माफ़ की जाएगी, हमने सरकार के जो भी मानक थे उनको पूर्ण रूप से पालन किया। बच्चों को निःशुल्क पूरी साल शिक्षा प्रदान की अपने विद्यालय में। जो भी हमारी व्यवस्थाएँ थीं, वो हमने अपने आर्थिक स्तर पर अपने तरीके से विद्यालय को चलाया। बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था उस समय। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षा मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु के समान है। एक शिक्षित व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज का निर्माण करता है। एक शिक्षित लड़की अगर होगी, तो वो अपने परिवार को शिक्षित करेगी, अगली पीढ़ी को शिक्षित करेगी। अतः शिक्षा का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक सवाल और है, चूँकि बहुत लंबा समय हो गया, 20 साल से आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर देश पे हावी हो रहा, बच्चे अपनी संस्कृति, संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। क्या प्रयास आप करेंगे? क्या प्रयास संस्थान करेगा बचाने का? देखिए, हम लोगों का तो मूल उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने बच्चों को जो पुरानी हमारी परंपराएँ, हमारी रीति-रिवाज़ें हैं, उनको तरह-तरह के तरीके से उनको बताएँ, उनको समझाएँ। लेकिन फिर भी कुछ समाज में बदलाव हो रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, परिवर्तन तो हो रहे हैं, परिवर्तन होना भी चाहिए। परिवर्तन समाज का स्वरूप है। उसी के अनुसार हम भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी शिक्षा में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षाओं का दौर है, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? परीक्षाओं का सर हमने बच्चों को अपने जो हमारे छात्र हैं, वो दूसरे विद्यालयों में परीक्षा देने जाएँगे। हमारे इस विद्यालय में हमारा परीक्षा केंद्र नहीं है। हमारी लड़कियाँ दूसरे स्कूलों में जाएँगी, लड़के दूसरे स्कूलों में जाएँगे। अतः हमने अपने बच्चों को पूरी ये सत्र 2023 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। उनको बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान की है। भगवान से हमारी उम्मीद है हमारे छात्र, हमारी छात्राएँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट करेंगे। ये सत्र समाप्ति की ओर है, नए सत्र की शुरुआत होगी, तो संस्थान इस बार नया क्या डेवलपमेंट? देखिए सर, कुछ चीज़ें कमी हर साल सुधार करने के लिए मिल जाती हैं। इस बार कुछ सुधार करने के लिए हर चीज़ में गुंजाइश होती है। नए सत्र में हम बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे। जो छात्राओं की संख्या है, छात्राओं बच्चों को जो दिक्कत है, उनको उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। कुछ गार्जियन ऐसे हैं बेचारे गरीब हैं, वैसे भी हम लोग 3 बच्चों पे 1 बच्चे को फ्री पढ़ाते हैं। किसी बच्चे का पिता नहीं है, उस बच्चे को हम फ्री पढ़ाते हैं। किसी बच्ची का पिता नहीं है, उसको फ्री पढ़ाते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। और भी भविष्य में हमारी कुछ नई योजनाएँ जो गरीब बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। जैसे ड्रेस बच्चों को अपने विद्यालय की तरफ से दें, गरीब बच्चों को किताबें अपने विद्यालय की तरफ से दें। ये हमारा विशेष प्रयास रहेगा कि जो गरीबों के बच्चे हैं, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से आगे शिक्षा बढ़ाएँ। की व्यवसायीकरण के दौर में ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आखिरी सवाल आपसे है कि जो पेरेंट्स अभी आपके साथ जुड़े हैं, नए सत्र में जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या कहना देखिए, हम लोगों की एक पहचान है इस क्षेत्र में, हमारे विद्यालय का काफ़ी नाम है। लोग हम लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी गार्जियन अभी हमारे यहाँ जैसे प्रवेश पत्र का वितरण चल रहा है, आपने भी देखा होगा, किसी गार्जियन को कोई दिक्कत नहीं होगी। फीस अन्य विद्यालयों से आप कहीं भी इस क्षेत्र में जाएँगे, अन्य विद्यालयों से पहले ही बहुत
नाम मात्र की फीस है। उसके बावजूद भी यदि कोई गार्जियन हमसे असंतुष्ट होता है, हम उसे पूरा प्रयास करते हैं, हमारा गार्जियन, हमारा बच्चा, हमारा छात्र हमसे असंतुष्ट होके नहीं जाए। दूसरी ये है, हम भरसक प्रयास करते हैं अपने छात्रों को समझाने की, अपने गार्जियन को समझाने की। अगर उनकी कोई भी समस्या है तो हम मिल बैठ के अच्छे तरीके से सौहार्दपूर्ण से उनका निराकरण करते हैं। भविष्य में हमारी ये योजना है, अगर कोई भी गरीब बच्चा आएगा, हमारे विद्यालय के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। हमारा दिल, हमारा पूरा स्टाफ, हमारा स्कूल उसके स्वागत के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से आपको परीक्षाओं के लिए, आने वाले नए सत्र के लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।